ऑफिस में गोपाल जी और रूपा ने लगाया अहाना और गांगुली सर के ऊपर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में पारो के तलाक की कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद मानो अहाना के सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया था। कोर्ट परिसर के बाहर धूप तेज थी, लेकिन अहाना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने आज एक औरत को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाने में मदद की थी। पारो दीदी, जो सालों से अपमान का घूंट पी रही थी, आज अपनी नई आजादी की खुशबू महसूस कर रही थी। पूरा परिवार खुशी खुशी घर वापस लौटा, जहां उत्सव जैसा माहौल था। मजली दीदी के लिए मिठाइयां मंगाई जा रही थी और सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब पारो का मूर्तियों का व्यवसाय कैसे नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच अहाना के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर गांगुली सर का नाम चमक रहा था। अहाना ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गांगुली सर की आवाज बेहद तनावपूर्ण और गुस्से से भरी हुई सुनाई दी। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के सीधे कहा कि अहाना, तुम तुरंत ऑफिस पहुंचो, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है और तुम्हारा यहाँ होना बेहद जरूरी है। अहाना ने घबराकर पूछा कि सर क्या बात हो गई है, लेकिन गांगुली सर ने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ आकर खुद देख लो और फोन काट दिया। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अभी अभी एक जंग जीती थी और अब एक नई मुश्किल सामने खड़ी दिख रही थी। घर में मौजूद अर्जुन ने जब अहाना का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने चिंता जताई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑफिस में ऐसी क्या कयामत आ गई कि अहाना को शाम के वक्त इतनी जल्दबाजी में बुलाया जा रहा है। उसने अहाना को संबल दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं भी जल्द ही वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। अहाना जैसे ही टैक्सी पकड़कर ऑफिस पहुंची, उसने देखा कि वहां का माहौल बदला हुआ था। कर्मचारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे और सबकी निगाहें अहाना को संदिग्ध नजरों से देख रही थीं। अहाना जैसे ही गांगुली सर के केबिन में दाखिल हुई, उसने देखा कि सर गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उनके सामने मेज पर कुछ फाइलें बिखरी हुई थी और लैपटॉप पर एक वीडियो पॉज मोड में था। अहाना के कुछ बोलने से पहले ही गांगुली सर उस पर फट पड़े। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अहाना, मुझे तुम पर कितना भरोसा था। मैंने तुम्हें इस ऑफिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने मेरे ही नाम का गलत इस्तेमाल करके कंपनी के साथ गद्दारी की। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि सर, आखिर हुआ क्या है? गांगुली सर ने गुस्से में लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। वीडियो प्ले होते ही अहाना सन्न रह गई। वीडियो में अहाना जैसी दिखने वाली एक लड़की किसी अंधेरे कोने में गांगुली सर के फर्जी साइन कर रही थी और कंपनी के गोपनीय दस्तावेजों को किसी अनजान आदमी को सौंप रही थी। वीडियो की क्वालिटी ऐसी थी कि पहली नजर में कोई भी इसे अहाना ही समझता। इस बीच केबिन के बाहर खड़े गोपाल जी और रूपा एक दूसरे को देखकर कुटिल मुस्कान बिखेर रहे थे। यह सब उन्हीं की गहरी साजिश का हिस्सा था। रूपा ने दबी आवाज में गोपाल जी से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि एक वीडियो अहाना की सारी हैकरी निकाल देगा। गोपाल जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि बहुत उड़ रही थी ये छोटी बहू। अब गांगुली सर इसे ऐसी लात मारेंगे कि ये सीधे सड़क पर गिरेगी। दरअसल गोपाल जी और रूपा ने अहाना की बढ़ती लोकप्रियता और ईमानदारी से तंग आकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। उन्होंने एक डीप फेक तकनीक और अहाना जैसी कदाकाठी वाली लड़की का इस्तेमाल करके यह फर्जी वीडियो तैयार करवाया था, ताकि गांगुली सर की नजरों में अहाना का चरित्र और काम दोनों गिर जाए। गांगुली सर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि इन कागजों की हेराफेरी से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। वह बार बार कह रही थी कि सर, ये वीडियो मेरा नहीं है, मैं उस वक्त कोर्ट में थी। लेकिन गांगुली सर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी ऑफिस के दरवाजे पर अर्जुन की एंट्री होती है। अर्जुन ने केबिन का तनावपूर्ण माहौल देखा और सीधे अहाना के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गांगुली सर से शांत होने की विनती की। जब उसे पूरी बात और वीडियो के बारे में पता चला तो एक पल के लिए वह भी चौंक गया। वीडियो वाकई में बहुत असली लग रहा था, लेकिन अर्जुन, जो अहाना को अपनी जान से ज्यादा जानता था, उसने वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा। अर्जुन को पता था कि अहाना चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी नैतिकता से समझौता नहीं कर सकती। उसने देखा कि वीडियो में दिख रही लड़की ने जिस हाथ से साइन किए थे वह बायां हाथ था, जबकि अहाना हमेशा दाएं हाथ से काम करती है। अर्जुन ने गांगुली सर से कहा कि सर, ये वीडियो सरासर झूठ है और अहाना को फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उसने दलील दी कि जिस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, उस वक्त अहाना मेरे साथ कोर्ट में पारो दीदी के केस की पैरवी कर रही थी। लेकिन गांगुली सर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के जमाने में सबूतों को झुठलाया नहीं जा सकता। इसी दौरान बाहर खड़े रूपा और गोपाल जी ने अंदर आकर आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। रूपा ने मासूम बनते हुए कहा कि सर, हमें तो पहले ही शक था कि अहाना कुछ ज्यादा ही घुलमिल रही है, शायद इसीलिए ताकि वह फाइलों तक पहुंच सके। गोपाल जी ने भी तंज कसते हुए कहा कि बड़े घर की बहुओं के शौक बड़े होते हैं, क्या पता पैसों की कमी पड़ गई हो। उनकी बातें सुनकर अहाना का हौसला टूटने लगा, लेकिन अर्जुन ने अहाना का हाथ कसकर थाम लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। अर्जुन ने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की, लेकिन गोपाल जी ने शातिर तरीके से पहले ही उस दिन की रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। मामला अब पुलिस तक पहुंचने वाला था। गांगुली सर ने अहाना को तुरंत सस्पेंड करने और ऑफिस से निकल जाने का आदेश दे दिया। अहाना के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था।
उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसकी पहचान सब एक पल में मिट्टी में मिल गई। घर पहुंचने पर भी स्थिति तनावपूर्ण थी। घर के बड़े बुजुर्गों को जब इस बात का पता चला तो कुछ लोग अहाना के पक्ष में थे और कुछ ने ताने देना शुरू कर दिया। पारो दीदी, जिन्हें आज ही अहाना ने आजाद करवाया था, वह ढाल बनकर अहाना के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जो लड़की दूसरे का घर बसाने के लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा सकती है, वह चोरी कभी नहीं कर सकती। अगले कुछ दिन अहाना और अर्जुन के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थे। अहाना ने हार नहीं मानी। उसने और अर्जुन ने मिलकर उस वीडियो की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने एक साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिसने पुष्टि की कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे डिजिटल तरीके से बनाया गया है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। उन्हें असली गुनहगारों को रंगे हाथों पकड़ना था। अहाना को याद आया कि जिस दिन यह हेराफेरी हुई थी, रूपा ऑफिस में बहुत देर तक रुकी थी। उसने चुपके से रूपा के केबिन की तलाशी लेने का फैसला किया। एक रात जब ऑफिस बंद होने वाला था, अहाना और अर्जुन छिपकर अंदर घुसे। वहां उन्हें रूपा के दराज से एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें उस फर्जी वीडियो के कच्चे फुटेज और एक अज्ञात व्यक्ति को किए गए भारी भुगतान की रसीदें थीं। इसके साथ ही उन्हें वो मूल दस्तावेज भी मिल गए जिन्हें गायब बताया जा रहा था। गोपाल जी और रूपा ने उन कागजों को अभी तक नष्ट नहीं किया था, क्योंकि वे उन्हें किसी दूसरी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेचने की फिराक में थे। अगली सुबह अहाना और अर्जुन पूरी तैयारी के साथ ऑफिस पहुंचे। गांगुली सर मीटिंग हॉल में बड़े क्लाइंट्स के साथ बैठे थे और अहाना के निलंबन को स्थायी करने के कागज तैयार थे। तभी अर्जुन ने वहां पहुंचकर पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। पूरी सभा के सामने रूपा और गोपाल जी की बातचीत की एक रिकॉर्डिंग चलने लगी, जिसमें वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और अहाना को बर्बाद करने की बात कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अहाना का चेहरा दूसरी लड़की पर फिट किया था। गांगुली सर की आंखें फटी की फटी रह गई। गोपाल जी और रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। गांगुली सर को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने भरी महफिल में अहाना से माफी मांगी और उसे न केवल बहाल किया, बल्कि कंपनी में एक ऊंचे पद की पेशकश भी की। अहाना की आंखों में अब जो आंसू थे, वे खुशी और गर्व के थे। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर अपने किरदार की शुद्धता और साहस से सबका दिल जीत लिया था। घर वापसी पर उसका स्वागत एक विजेता की तरह हुआ। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे तुम पर कभी शक नहीं था, क्योंकि तुम्हारी आंखों की ईमानदारी किसी भी फर्जी वीडियो से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस घटना ने अहाना और अर्जुन के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और पूरे परिवार को यह सबक दिया कि बाहरी दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, अगर परिवार में विश्वास की नींव पक्की है तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अहाना अब और भी आत्मविश्वास के साथ अपने ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार थी, यह जानते हुए कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए है जो सच की राह पर चलती रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।